हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 भी करा दिए और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। तो क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जीरोज है। पी एक्स इज फर्स्ट पार्ट है इसका, पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। वैल्यू दी गई है x की -1/3। तो हमें वैल्यू गिवन है x की, x इज इक्वल टू -1/3। तो हम चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग x ही हमें वैल्यू गिवन है -1/3, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, तो इसमें हम x की जगह पर -1/3 रखने वाले हैं क्योंकि हमें गिवन है x की वैल्यू। तो p इज इक्वल p साथ में x है तो -1/3 x की जगह पर 3, यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई में x है तो मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रखेंगे -1/3 एंड देन यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 है साथ में, तो 3x की वैल्यू ये आ गई +1 ये आ गया। इस तरह से हम अब इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, -1 और +1 दोनों माइनस हो जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p -1/3 इज इक्वल टू 0। तो p -1/3 0 को इक्वल आया तो हम लिख देंगे यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने चेक कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई। अब x की वैल्यू गिवन है हमें 4/5। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे अपना पॉलिनोमियल रखकर। पॉलिनोमियल हमारे पास ये है पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई। यहाँ पर 5x - पाई हमारा पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू 4/5 है तो p x की जगह पर हम रख देंगे 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह पर वही 4/5 आ जाएगा। 5 के साथ x मल्टीप्लाई में है ना तो इसलिए गुणा का साइन यहाँ लग जाएगा पाई। 5 की 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पर बचेगा 4 - पाई। तो वैल्यू यहाँ पर 0 में नहीं आई है तो हम लिख देंगे कि p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 में नहीं है इसलिए हम लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह हम थर्ड पार्ट चेक कर लेंगे और थर्ड पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड पार्ट। पी एक्स गिवन है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² - 1 और x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 1, -1। दो वैल्यू गिवन है, एक तो 1 और दूसरी -1। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो p एक बार हम x की वैल्यू 1 रख कर चेक करेंगे। तो 1 रख कर क्या आएगी, x की जगह पर 1 यानी 1 का स्क्वायर -1। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा यहाँ पर 0। अब हम जब यहाँ पर साइड में p -1 रख कर चेक करेंगे तो -1 की वैल्यू यानी -1 का x का स्क्वायर है इसलिए -1 का भी स्क्वायर -1 का स्क्वायर होता है +1 -1। ये भी जब माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया। तो दोनों ही वैल्यू यानी p 1 पर भी इज इक्वल टू 0 है और p -1 पर भी इज इक्वल टू 0 है। इस तरह से हमने तीनों पार्ट देख लिए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ। आई होप कि ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
तो चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और x की वैल्यू गिवन है x माइनस वन गिवन है और x टू गिवन है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और x माइनस टू। तो पहले हम x माइनस वन पर चेक करेंगे और फिर दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू टू पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले p x की वैल्यू माइनस वन पर चेक करें तो x की जगह ये आ गया माइनस वन इज इक्वल टू x है तो माइनस वन आ जाएगा x की जगह पर, प्लस वन, x है तो माइनस वन आ जाएगा और ये वाला माइनस टू। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से माइनस वन और प्लस वन यानी ज़ीरो, माइनस 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 प्लस माइनस, तो वन में से वन माइनस ज़ीरो। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो टू और वन हो जाएंगे थ्री। तो जब थ्री की मल्टीप्लाई ज़ीरो से होगी तो आएगा ज़ीरो। तो ये माइनस वन पर हमने चेक किया तो ज़ीरो आया। इसी तरह हम x इज इक्वल टू टू पर चेक कर लेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। तो x प्लस वन यानी x की वैल्यू टू है, p टू पर चेक कर रहे हैं हम, x की वैल्यू टू है तो टू रखेंगे, प्लस वन, टू प्लस वन, x की वैल्यू टू है तो माइनस टू रखेंगे और माइनस टू ये वाला, ठीक है। टू प्लस वन हो गया थ्री, मल्टीप्लाई टू माइनस टू ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो दोनों ही वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो आया। p माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और p टू पर भी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस कीजिए और आंसर निकालिए और आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम इसका सेवन्थ पार्ट देख रहे हैं। सेवन्थ पार्ट इसका ये है, सेवन्थ पार्ट भी इसका इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट आपको खुद ने करना है और आंसर मुझे बताना है। पी एक्स, सेवन्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री और x इज इक्वल टू टू रूट थ्री। ये दोनों वैल्यू गिवन है x की, तो हम दोनों पर चेक कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हम इस वैल्यू पर चेक कर रहे हैं पहले। तो p x की जगह पर हम लिखेंगे वन अपॉन रूट थ्री। तो थ्री मल्टीप्लाई x की जगह पर माइनस वन अपॉन रूट थ्री। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है। देखो जैसे जब भी कोई स्क्वायर हो और इस अंडर रूट हो तो दोनों ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन। इस तीन से ये तीन कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस वन बचा तो ये माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा और माइनस वन। ये माइनस का भी तो स्क्वायर था ना, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और ये वाला माइनस वन। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा ज़ीरो। अब हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री पर। तो पी एक्स हमारा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। थ्री मल्टीप्लाई टू एक्स की जगह पर रख देंगे टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है माइनस वन। इसी तरह ये टू से रूट कट जाएगा और यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई दो का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और अपॉन में ये वाला थ्री, इसका तो रूट कट गया है तो स्क्वायर भी कट गया है। माइनस वन, इस थ्री से ये थ्री कट जाएगा, बचेगा हमारे पास फोर माइनस वन। तो फिर ये आ जाएगा थ्री, फोर माइनस थ्री। तो p जब हमने टू अपॉन रूट थ्री पर चेक किया तो आया इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो इक्वल टू ज़ीरो आया है पर ये नहीं आया, तो हम लिख देंगे p माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये लिख देंगे हम p टू अपॉन रूट थ्री इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारे थ्री के सारे पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। इसके सेवन्थ पार्ट थे, दो पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप उसको मुझे आंसर करके बताइए।
आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आपको समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।